जी प्यारे बच्चों, कैसा आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आप लोग बहुत ही अच्छे हैं शायद, है ना। और जैसे कि हम लोग जानते हैं जो प्रीवियस लेक्चर था, लास्ट लेक्चर में से हमने क्या डिस्कस किया था आपसे। सर लास्ट वाले लेक्चर में हमने आपसे डिस्कस किया था कि सर टाइप्स ऑफ एंगल, वो हमारा एक पार्ट था। अब ये टाइप्स ऑफ एंगल का दूसरा पार्ट है, यानी कोणों के प्रकार, इसका दूसरा पार्ट है। ठीक है सर, चलिए सर बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल का दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास। देखो सर, पहले हमने लिखा है कि एडजेसेंट एंगल लिखा हमने, इसको हिंदी में बोलते हैं संगत कोण, है ना। एडजेसेंट एंगल को बोलते हैं संगत कोण। ये होता है क्या सर? देखो सर, मैंने यहाँ पे लिखा है, पहला एक टाइप होता है एडजेसेंट एंगल, है ना। ये होता क्या है? देखो सर, मैंने यहाँ लिखा है टू एंगल आर एडजेसेंट, यानी जो एडजेसेंट एंगल है ना उसके लिए दो कंडीशन है। कौन से दो कंडीशन है? देखो सर, पहली कंडीशन, इफ़ दे हैव कॉमन वर्टेक्स एंड देयर नॉन कॉमन आर्म आर लाई द अपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म। इन दोनों लाइन का मतलब क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले ज़रा आप इसको देखिए, ठीक है। ज़रा पहले आप इसको देखिए, मेरे पास ये एक एंगल है, जैसे ये पूरा एंगल है ए ओ बी। हमारे पास यहाँ पर एक एंगल है ए ओ बी, ठीक है। ए ओ बी एक एंगल है, और ये जो मेरे पास ए ओ बी एंगल है, ठीक है, यहाँ पर जो मेरे पास ए ओ बी एंगल है, तो इस ए ओ बी एंगल में मेरे पास इसके अंदर क्या बन रहा है सर? इस ए ओ बी एंगल के अंदर दो एंगल बन रहे हैं। कौन से दो एंगल बन रहे हैं? एक बन रहा है एंगल ए ओ डी और एक बन रहा है एंगल बी ओ डी, है ना। तो मैंने लिख दिया एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ डी लिख दिया। अब अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर कुछ चीज़ें थोड़ा हमें नोट करनी पड़ेगी। एक मैंने लिखा है कॉमन आर्म, कॉमन वर्टेक्स। अब बेटा कॉमन वर्टेक्स क्या होता है? कॉमन वर्टेक्स का मतलब होता है, वर्टेक्स क्या होता है बेटा वर्टेक्स वो जगह होती है जहाँ पर दो लाइन्स आकर मिलती है। जैसे एक लाइन यहाँ से गई और एक लाइन यहाँ से गई, दोनों जहाँ पर मिलती है उसे बोलते हैं वर्टेक्स। तो ये वाली लाइन और ये वाला लाइन दोनों कहाँ पर मिली? ए पॉइंट पर, तो इसे बोलेंगे वर्टेक्स, ये वर्टेक्स हो गया मेरे लिए, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं शीर्ष, ठीक है। ये और ये जहाँ यहाँ मिलते हैं इसे बोल देंगे वर्टेक्स, यानी कि शीर्ष। अब देखो प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो एंगल ए ओ डी में भी ओ आ रहा है और बी ओ डी में भी ओ आ रहा है। एंगल ए ओ डी में भी ओ आ रहा है और एंगल बी ओ डी में भी क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। तो दोनों में जो कॉमन वर्टेक्स हो गया ए ओ डी और बी ओ डी, दोनों में कॉमन वर्टेक्स हो गया ओ, ठीक है सर। अब एक होता है कॉमन आर्म। कॉमन वर्टेक्स को हिंदी में बोलते हैं ओबेनिस्ट शीट्स। क्या बोलते हैं? ओबेनिस्ट शीट्स। और कॉमन आर्म को बोलते हैं हिंदी में, कॉमन आर्म को बोलते हैं ओबेनिस्ट भुजा, ठीक है। इसको कॉमन आर्म को हम साइड बोल सकते हैं। बेटा कॉमन आर्म का मतलब होता है कि ऐसा साइड जो एंगल ए ओ डी में भी आ रहा है और जो एंगल बी ओ डी में भी आ रहा है। यार जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर भी लिखा है ओ डी और यहाँ पर भी लिखा है ओ डी, यानी एंगल ए ओ डी में भी ओ डी आ रहा है और एंगल बी ओ डी में भी क्या आ रहा है? ओ डी आ रहा है। दोनों में ओ डी लिखा आ रहा है ना, दोनों में क्या लिखा आ रहा है सर? ओ डी लिखा आ रहा है। एंगल ए ओ डी में भी ओ डी लिखा आ रहा है और एंगल बी ओ डी में भी ओ डी लिखा आ रहा है। तो दोनों में कॉमन आर्म हो गया ओ डी, ठीक है। अब दोनों में कॉमन था, जो कॉमन साइड थी वो भी लिख दी, और जो ए ओ डी और बी ओ डी में जो कॉमन नहीं है, जो साइड कॉमन नहीं है उसकी बात करेंगे। ओ डी तो क्या रहा था, जो ओ डी वाली साइड था कहीं ना कहीं वो तो एंगल ए ओ डी में भी आ रहा था और एंगल बी ओ डी में भी आ रहा था, ठीक है। अब एक और चीज़ बच गई, क्या बच गई? अब एक और चीज़ हमारे लिए ये बच गई कि जो ए ओ डी है उसमें आ रहा है ए ओ, और जो बी ओ डी एंगल है उसमें आ रहा है ओ बी। तो जो ए ओ डी में ए ओ आ रहा है, बी ओ डी में बी ओ आ रहा है, तो जो ए ओ और जो बी ओ है, क्या वो दोनों में आ रहे हैं? क्या ए ओ और बी ओ दोनों में आ रहे हैं? ए ओ यहाँ पर आ रहा है, तो क्या ए ओ यहाँ पर भी आ रहा है कहीं पर? जिस तरह यहाँ पर इस एंगल में ए ओ लिखा है, क्या यहाँ पर भी ए ओ लिखा है? नहीं, तो दोनों में नहीं आ रहा, ये कॉमन नहीं है दोनों में। ऐसे ही जो ओ बी है, ओ बी यहाँ पर आ रहा है, क्या ओ बी यहाँ पर भी लिखा हुआ है? नहीं, तो ओ बी दोनों में कॉमन नहीं है, ओ बी दोनों में कॉमन नहीं है, ठीक है, ठीक है ना।
ठीक है सर, है ना। तो ओ ए और ओ बी दोनों ये होगी, इसे बोलेंगे नॉन कॉमन आर्म, यानी कि सर दोनों में कॉमन नहीं है। अच्छा, तो प्यारे बच्चों ये काम करो फटाफट, जल्दी से फटाफट काम करो, जल्दी करो। क्या करोगे, करोगे, चलो ठीक है, ये हो गया। अब जरा एक चीज़ देखो कि जो कंडीशन होनी चाहिए, कंडीशन जो होनी चाहिए किसके लिए, एडजेसेंट एंगल बनने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। एक तो इफ़ दे हैव कॉमन, इफ़ दे हैव कॉमन वर्टेक्स, कि उनमें कॉमन वर्टेक्स हो। अब यहाँ एक चीज़ देखो, ए ओ डी में जब मैं बात करता हूँ, जब मैं ए ओ डी की बात करता हूँ, जब मैं एंगल ए ओ डी की बात करता हूँ, तो वहाँ पर कॉमन वर्टेक्स ओ आ रहा है, और बी ओ डी में भी क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। तो दोनों में कॉमन वर्टेक्स ओ आ रहा है ना, हाँ सर आ रहा है, ठीक है। और कॉमन आर्म, दोनों में कॉमन आर्म आना चाहिए, ए ओ डी में और बी ओ डी में ओ डी आ रहा है, तो कॉमन वर्टेक्स दोनों में आ रहा है। चलो ये चीज़ तो मिल ठीक हो गई। अब वो बोला गया, ये जो लाइन बोल रही है, इस लाइन का मतलब क्या है, ये लाइन कहती है कि जो दोनों का कॉमन वर्टेक्स है, देखो, एंड दियर नॉन कॉमन आर्म, दियर नॉन कॉमन आर्म। अच्छा, नॉन कॉमन आर्म कौन सी भाई, ओ ए और ओ बी। ओ ए नॉन कॉमन आर्म है, एन लिख दो, और ओ बी है नॉन कॉमन आर्म, एन लिख दो, ठीक है। नॉन कॉमन आर्म लाई अपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म। कॉमन आर्म कौन है भाई, ओ डी है, कॉमन आर्म सी लिख दो। ये कह रहा है कि जब दो एंगलों को हम एडजेसेंट एंगल बोलेंगे अगर उनके जो नॉन कॉमन आर्म है, जैसे नॉन कॉमन आर्म है ओ ए और ओ बी, वो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में होने चाहिए। अपोजिट मतलब एक आर्म इस साइड आ जाए, एक आर्म इस साइड आ जाए। मतलब जैसे अगर मैंने लिखा है ओ सी लिखा मैंने, अगर जैसे मैंने मेरे पास एक साइड है ओ डी, तो ओ डी की एक साइड यहाँ पड़ रही है, एक साइड यहाँ पड़ रही है। बच्चे करे समझे नहीं, मतलब कॉमन साइड तो ओ डी है, पर नॉन कॉमन साइड कौन है, ओ बी और ओ ए। जो नॉन कॉमन साइड है ना, वो कॉमन वाले के अपोजिट साइड पड़े, मतलब बीच में कॉमन है तो नॉन कॉमन इस साइड, एक नॉन कॉमन इस साइड पड़े, एक नॉन कॉमन इस साइड पड़े। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, है ना, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये कॉमन, ये कॉमन साइड है ना बीच वाली, सी ओ डी कॉमन है ना, तो नॉन कॉमन क्या है, एक उसके दाएं साइड है और एक नॉन कॉमन इसके बाएं साइड है। तो जो नॉन कॉमन साइड पढ़ने चाहिए ना, हमेशा जो नॉन कॉमन साइड पढ़े, हमेशा जो नॉन कॉमन साइड पढ़े ना, वो कॉमन वाले के अपोजिट साइड पढ़े। कॉमन कौन है, ओ डी, तो नॉन कॉमन है ना, एक नॉन कॉमन इस साइड आ रहा है, एक नॉन कॉमन इस साइड आ रहा है। ऐसे नहीं कि ऐसे, सुनो, अगर ऐसे कभी नहीं होना चाहिए, ध्यान दो। अगर कभी एक चीज़, कभी मान लो कि ये कॉमन है, ये मान लो साइड है कॉमन, मान लो साइड है कॉमन, ठीक है, और ये है नॉन कॉमन, ये है कॉमन साइड, ठीक है, और ये दोनों ये है नॉन कॉमन साइड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये यहाँ पर कॉमन है और नॉन कॉमन दोनों एक साइड एक तरफ नहीं आ गए, यहाँ कॉमन और नॉन कॉमन दोनों एक तरफ ही आ गए। कॉमन यहाँ पर है, कॉमन साइड यहाँ पर है, और नॉन कॉमन उसके दोनों एक तरफ ही आ गए। कॉमन यहाँ पर और नॉन कॉमन दोनों एक तरफ आ गए। तो जब भी ऐसा होता है ना, तो ये हमारा क्या, ये हमारा एडजेसेंट एंगल नहीं बनाएगा, क्योंकि दूसरी कंडीशन को भी पूरा करना चाहिए कि बीच में पड़ना चाहिए कॉमन, और एक साइड नॉन कॉमन और दूसरे साइड भी नॉन कॉमन। दोनों नॉन कॉमन एक तरफ नहीं पड़ जाए, एक साइड नहीं, बीच में कॉमन होना चाहिए, और इधर भी नॉन कॉमन, इधर भी नॉन कॉमन। तो यानी कि दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है, दोनों कंडीशन पूरी। एक तो दोनों में कॉमन वर्टेक्स होने चाहिए, जैसे ये, ठीक है, और जो दोनों का जो नॉन कॉमन आर्म है, जो दोनों के नॉन कॉमन आर्म है, वो कॉमन वाले के अपोजिट साइड पड़ना चाहिए, ठीक है सर, बिल्कुल। तो मैंने यहाँ पर आगे लिख दिया ना, ये हियर एंगल AOD और एंगल BOD आर एडजेसेंट एंगल, हियर एंगल AOD और एंगल BOD आर एडजेसेंट एंगल, क्योंकि AOD और BOD है ना, AOD और BOD दोनों क्या हैं, एडजेसेंट एंगल बना रहे हैं, यानी संगत कोण बना रहे हैं। और अगर AOD और BOD दोनों अगर एडजेसेंट एंगल बना रहे हैं ना, तो इस एंगल का सम और इस एंगल का सम, दोनों एडजेसेंट एंगल का सम, दोनों संगत कोणों का योग बड़े एंगल के बराबर होगा।
दोनों का सम किसके बराबर होगा? इन दोनों का सम किसके बराबर होगा? एंगल ए ओ बी। इन दोनों का सम होगा एंगल ए ओ बी के बराबर। ठीक है सर, पक्का पक्का छी? ठीक है सर, है ना? ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये काम करते हैं कि आज की कार्रवाई जरा यहीं पर संपन्न करते हैं फटाफट जल्दी से। ठीक है, आज की कार्रवाई यही संपन्न करें? नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा यार? अच्छा अभी क्या हुआ ना, आप बोलो यार आज सर ने पहले से ही लिख दिया। मैं वो बोलता हूँ हुआ क्या अभी मैं सर आप इसको मैं करा रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हुआ क्या कि मैंने वीडियो को ऑन नहीं किया, वीडियो ऑन नहीं, और मैं बोलता गया, इतना हो गया था। जब मैंने कहा चलो नेक्स्ट पार्ट कराता हूँ, मैं अगला टाइप्स ऑफ एंगल कराता हूँ। मैंने देखा तो ये तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ यार, है ना? मैं बोलता गया और मैंने वीडियो ऑन ही नहीं की। कभी कभी ऐसा हो जाता है बेटा। ठीक है, ये तो हो गया। ये हो गया हमारा सर कौन सा एंगल? एडजेसेंट एंगल हो गया। मतलब दोनों एंगल कौन से हो गए? इन्हें बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। अब बात करते हैं लीनियर पेयर। नंबर 2 हमारे पास क्या है सर? लीनियर पेयर। ठीक है, नंबर 2 जो हमारा एंगल है लीनियर पेयर। ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर को बोलते हैं, लीनियर पेयर को क्या बोलते हैं सर? इसे बोलते हैं रेखिक युग्म। इसे बोलते हैं रेखिक युग्म। हिंदी में इसे बोलते हैं रेखिक युग्म। ठीक है, अब इसका टाइप्स क्या है? देखो बेटा इसको कहा जाता है, जो मेरे पास लीनियर पेयर होता है ना, ये कहता है अपने नाम में कि अच्छा, if in a pair of adjacent angle, if in a pair of adjacent angle non common arm formed a स्ट्रेट लाइन। थोड़ा सा आपको राइटिंग अच्छी लगनी है ना, मेरी भाषा समझ लिया करो मैं क्या बोल रहा हूँ, लिख लेना फिर। इफ़ इन अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल नॉन कॉमन आर्म फॉर्म्ड अ स्ट्रेट लाइन, देन द पेयर ऑफ एंगल इज कॉल्ड लीनियर पेयर। तो बड़ा लीनियर पेयर क्या होता है? एक सिंपल से मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, फिर मैं आपके सामने पहले फिगर बनाता हूँ। ठीक है, तब आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। देखो बेटा, जैसे मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, इसका नाम है ए, इसका नाम है ओ, इसका नाम है बी। ठीक है, अच्छा, अब जैसे मैंने यहाँ पर क्या बनाया, मैंने इसका नाम रख दिया डी, मैंने इसका नाम रख दिया डी। अब मैंने ध्यान दो, पहले सुनो, मैंने यहाँ पर 2 एंगल लिखे। मैंने एक एंगल लिखा ए ओ डी, मैंने एक एंगल लिखा ए ओ डी। ठीक है, फिर मैंने एक एंगल बोला बी ओ डी, फिर मैंने एक एंगल कहा बी ओ डी। ठीक है, अब मैंने कहा चेक करता हूँ यार, ये जो ए ओ डी एंगल है और ये जो बी ओ डी एंगल है, ये दोनों मेरे पास ये दोनों एडजेसेंट एंगल है या नहीं। ठीक है, तो मैंने कहा दोनों ए ओ डी में और बी ओ डी में दोनों में ओ आ रहा है, जो दोनों का कॉमन वर्टेक्स वो ओ हो गया, है ना? ए ओ डी में भी ओ आ रहा है और बी ओ डी में भी ओ आ रहा है। ठीक है, कॉमन वर्टेक्स ओ हो गया। दोनों में कॉमन साइड कोई होए है यार, दिख ही रहा है, ए ओ डी में भी ओ डी है और बी ओ डी में भी ओ डी है, दोनों में कॉमन साइड भी ओ डी है यार। अच्छा, जो साइड दोनों, अगला होता है नॉन कॉमन साइड। या नॉन कॉमन साइड कौन है? या नॉन कॉमन साइड ए ओ डी है, नहीं सॉरी, नॉन कॉमन साइड क्या है? ए ओ डी में कॉमन, अगर ए ओ डी में कॉमन ओ डी है तो नॉन कॉमन ए ओ, और बी ओ डी में अगर कॉमन ओ डी तो नॉन कॉमन ओ बी। अब जरा एक चीज़ देखो यार, ठीक है, अगर जरा एक चीज़ देखो कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, जैसे अब जरा एक चीज़ देखना पड़ेगा, जो मेरे पास ए ओ डी और जो मेरे पास बी ओ डी है, तो ये क्या एडजेसेंट एंगल बना रहे हैं
यार दोनों में कॉमन वर्टेक्स तो आ रहा है, और जो नॉन कॉमन आर्म है AO और OB वो कॉमन आर्म के दोनों अपोजिट साइड हैं। देखो OB और OA और OB, OA वाली साइड और OB वाली साइड दोनों नॉन कॉमन है, और कॉमन कौन है OD, तो नॉन कॉमन वाले का अपोजिट साइड नहीं है, ये बीच में है कॉमन, तो एक नॉन कॉमन इस साइड पड़ रहा है और एक नॉन कॉमन इस साइड पड़ रहा है, बीच में कॉमन ना, तो एक नॉन कॉमन इस साइड है, एक नॉन कॉमन इस साइड है। तो जो नॉन कॉमन साइड है ना, जो नॉन कॉमन साइड है वो कॉमन वाले के अपोजिट साइड आ रही है, जो नॉन कॉमन साइड है वो कॉमन वाले के अपोजिट साइड में आ रही है ना, एक नॉन कॉमन इस साइड है, एक नॉन कॉमन इस साइड आ रही है, बीच में कॉमन है, तो यानी कि ये मेरे लिए एडजेसेंट एंगल बना रहा है। अब बना तो रहा है, अब ये कहता है ये तो बना रहा है, चलो ठीक है, अब आओ, पर हमें तो लीनियर पेयर समझाना है, हमें तो आपको रेखीय युग्म समझाना है। ये कहता है कि इन अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, इन अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, ठीक है, थोड़ा सा इफ इन अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल नॉन कॉमन आर्म फॉर्म्ड अ स्ट्रेट लाइन, मतलब जब भी अगर दो कहीं पर एडजेसेंट एंगल बन रहे हो और जो नॉन कॉमन आर्म हो वो एक सीधी लाइन बना रहे हो, सर एंगल AOD और एंगल BOD में नॉन कॉमन आर्म कौन है, दोनों में नॉन कॉमन आर्म है OB और OA, AOD और BOD में नॉन कॉमन आर्म कौन है AO और OB, दोनों में नॉन कॉमन आर्म कौन है AO और OB, दोनों में ये नॉन कॉमन आर्म है। तो अगर ये जो नॉन कॉमन आर्म है ना ये एक सीधी लाइन बनाए तो क्या AO भी नॉन कॉमन है OB भी नॉन कॉमन है, क्या ये दोनों एक सीधी लाइन नहीं बना रहे? हाँ सर, दोनों एक सीधी लाइन बना रहे, दोनों क्या बना रहे, एक सीधी लाइन बना रहे हैं। तो जब भी नॉन कॉमन आर्म एकदम सीधी लाइन बनाते हैं ना तो उन एंगलों को क्या बोलते हैं हम, यानी ये दोनों एंगल बोलेंगे लीनियर पेयर। क्या बोलेंगे सर? लीनियर पेयर, क्योंकि AO नॉन कॉमन है, OB भी नॉन कॉमन है, ये दोनों मिलाकर क्या बना रहे हैं, एकदम सीधी लाइन। तो AOB एंड एंगल AOD और एंगल BOD आर पेयर ऑफ आर लीनियर पेयर, सिंपल आर लीनियर पेयर, यानी एंगल AOD और BOD ये क्या है, रेखीय युग्म है। ठीक है, अब बट एक बड़ी खासियत होती है, ये जो लीनियर पेयर होता है ना, ये जो रेखीय युग्म होते हैं, ये इन दोनों लीनियर पेयर का सम होता है 180 डिग्री, यानी एंगल AOD और एंगल BOD इन दोनों एंगलों को ऐड करने पर आएगा 180 डिग्री, यानी कि एंगल AOD प्लस एंगल BOD इन दोनों को ऐड करने पर आएगा 180 डिग्री। कितना आता है सर? 180 डिग्री आता है। एक चीज़ ध्यान देना बेटा, कभी भी हमेशा ये जो लीनियर पेयर होता है ना, एंगल AOD और एंगल BOD, तो लीनियर पेयर का सम जो रेखिक युग्म होते हैं, ये जो रेखिक युग्म होते हैं, ये जो लीनियर पेयर है, इन एंगल्स का सम, इन कोणों का सम क्या आता है बेटा? हमेशा 180 डिग्री आता है। इस बात का क्या करना है, आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए सर, है ना, ओके सर, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है सर, है ना, ये हो गया। चलिए अब देखो थोड़ा बड़ा आगे बढ़ते हैं फटाफट, ये लीनियर पेयर के बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लीनियर मैं एक आपको एग्जांपल दूँ, बच्चे कह रहे हैं ना भैया समझ, थोड़ा सा समझा दो, मतलब इसका मतलब समझे नहीं, दोनों का सम 180 डिग्री कैसे होता है। ठीक है, अच्छा, जैसे मैंने एग्जांपल लिया आपके सामने, जैसे मैंने एक ऐसे लिया, ठीक है, ये मेरे पास ये कुछ भी एंगल दिया मेरे पास ऐसे, ये मान लो मुझे दे दिया P, इसका नाम Q, इसका नाम R, इसका नाम S। जैसे ये मुझे दे दिया 100 डिग्री, ठीक है, और ये मुझे दे दिया X, मतलब मुझे बोल दिया कि जो एंगल PQS है, जो एंगल PQS है वो है 100 डिग्री, और जो एंगल RQS है, और जो एंगल RQS है वो है X। PQS है 100 डिग्री, RQS है X। मुझे कहा कि
एक्स निकालो। पर मुझे पता है, अब एग्जाम में ऐसा आता क्वेश्चन, तो हमें पता है ना एग्जाम आगे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो हम लोग तो जानते हैं भाई कि अच्छा कि एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल आर क्यू एस प्लस एंगल आर क्यू एस, दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा 180 डिग्री 180 डिग्री। क्या लिखेंगे यहाँ पर भाई, यहाँ लिख देना आपको लीनियर पेयर लिख देना। हिंदी वालों बच्चों को लिखना है रेखिक युग्म। तो अच्छा पी क्यू एस में क्या आता है 100 डिग्री, आर क्यू एस में क्या आता है एक्स, तो इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री। ये प्लस का है तो राइट हैंड साइड जगह क्या हो जाएगा माइनस का, तो 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। ठीक है, तो 180 से घटाओगे 100 तो कितना आएगा बेटा, हमारा ये आ जाएगा 80 डिग्री, यानी एक्स एंगल एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 80 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लीनियर पेयर, है ना। ठीक है सर, ये तो बेटा लीनियर पेयर की बात थी। अब जो देखो बेटा, आप जो लीनियर पेयर की बात, जो लीनियर पेयर मैंने आपको समझा दिया, लीनियर पेयर की बात मैं बात करूँगा बेटा, जब मैं लीनियर पेयर हो गया ना उसके बाद मैं बात करूँगा। लीनियर पेयर की बात करेंगे हम, बहुत सारे हमारे एंगल आते हैं, जैसे एक आता है हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल, नंबर इसके बाद बात करेंगे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल। जो नंबर 3 रहेगा बेटा हमारे पास वो रहेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं सर, शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि नंबर ये हमारे पास जो होगा, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी इसको बोल सकते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण, है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है सर, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, ये सर शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। देखो बेटा सिंपल सी बात है, होता क्या है, ये आपने क्लास 8th में सीखा होगा। तो एक लाइन थी ऐसे, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट हमारे पास ऐसे है और एक लाइन सेगमेंट हमारे पास ऐसे है। ठीक है, अच्छा अब इस मान के चलो जो मेरे पास ये लाइन सेगमेंट है, ये मेरे पास इसका नाम मान लो ए बी, ठीक है, और इस लाइन सेगमेंट का नाम है ए डी, और दोनों कहाँ पर काट रहे हैं, ओ पर काट रहे हैं। तो मेरे पास दो लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, एक लाइन सेगमेंट है सी डी। दोनों लाइन सेगमेंट कहाँ पर काट रहे हैं, ओ पर काट रहे हैं। तो जब भी दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे को काटते हैं ना, जब भी दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे को काटते हैं तो वो बनाते हैं लीनियर पेयर, वो बनाते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर बनाते हो नहीं, क्या बनाते हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, जब भी दो लाइन एक दूसरे को काटेंगे तो वो बनाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब बच्चे बोलेंगे सर वर्टिकल एंगल क्या होते हैं, तो एक बार अगर थोड़ा इसकी डेफिनेशन लिख दी जाए तो मैं लिख देता हूँ, है ना। लिखना क्या है वैसे, देखो हर एक, चलो काफ़ी बच्चे बोलेंगे भैया बता दो डेफिनेशन यार, नहीं तो वो जो चीज़ें पहले समझनी चाहिए ना। डेफिनेशन तो बात की बात, अगर चीज़ें समझ गई तो डेफिनेशन तो हम लोग खुद लिख दोगे। तो ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर कि व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर दे formed vertically अपोजिट एंगल। हिंदी में क्या बोलेंगे, जब दो रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद करती है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद करती हैं तो वो शीर्षाभिमुख कोण बनाती है। वो क्या बनाती है, शीर्षाभिमुख कोण, है ना। व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर दे फॉर्म्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा अब देखो बेटा, मान लो मैंने इस एंगल का नाम दे दिया स्मॉल ए, और इस एंगल का नाम हो गया स्मॉल बी, और इस एंगल का नाम हो गया स्मॉल सी, और इस एंगल का नाम हो गया स्मॉल डी। ध्यान दो, ये जो मेरे पास क्या बन रहा है, थोड़ा कोशिश करो, ये जो मेरे पास एंगल ए ओ डी था ना, ये पूरा जो एंगल था, ये जो एंगल है, ये जो एंगल ए ओ डी है, ये जो मेरे पास एंगल ए ओ डी है, ठीक है, ये जो मेरे पास एंगल ए ओ डी है, ये इसको मैंने क्या माना हुआ है, स्मॉल ए माना हुआ है। क्या माना हुआ मैंने इसको, स्मॉल ए। ठीक है, ये जो मेरे पास एंगल बी ओ डी है, ये जो मेरे पास एंगल
BOD है, मैंने इसे क्या माना हुआ सर, BOD को स्मॉल b माना हुआ है, मान के चलो, ठीक है, इसको माना हुआ मैंने स्मॉल b। अच्छा, जो एंगल BOC है, जो एंगल BOC है, इसको मैंने माना हुआ स्मॉल c, इसको मैंने माना हुआ स्मॉल c। और जो एंगल AOC है, जो एंगल AOC है, उसको मैंने माना हुआ स्मॉल d, उसको मैंने माना हुआ स्मॉल d, छोड़िए, ठीक है। अच्छा, अब देखो प्यारे बच्चों, होता क्या है, ये तो 4 एंगल हमने मान लिए। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल में ना होता क्या है कि वर्टिकली जो अपोजिट एंगल होता है ना, उसमें जो आमने सामने के एंगल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होता है, जो आमने सामने के एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। बच्चे कह रहे कैसे, देखो जो एंगल A है ना वो एंगल C के बराबर होगा, और जो एंगल B है ना वो एंगल D के बराबर होगा। एंगल A किसके बराबर होगा, एंगल C के, और एंगल B किसके बराबर होगा, एंगल D के, ठीक है। चलिए सर, बच्चे कह रहे भैया कैसे, देखो बेटा समझाता हूँ मैं, यानी मैं इसमें बोल सकता हूँ ऐसे कि जो मेरे पास एंगल AOD जो जिसको मैंने A माना था, और एंगल BOC जिसको मैंने C माना हुआ है, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि एंगल AOD किसके बराबर होगा, एंगल BOC, एंगल BOC के, है ना। और ये इसके बराबर, और एंगल BOD किसके बराबर होगा, एंगल AOC के, एंगल AOC के। क्यों बराबर होगा, इन्हें बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में इसको बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण, बट हिंदी में क्या बोलेंगे, शीर्षाभिमुख कोण, है ना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, हिंदी में बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण। क्यों, अगर कोई आपको बोले जैसे ऐसे लाइन है, पूछे कि एंगल AOB, ये O है ना बीच में, इसको मैंने O माना हुआ है, एंगल AOB और एंगल BOC, AOD है, AOD और BOC, एंगल AOD और एंगल BOC क्यों इक्वल है, आपको बोलना क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। सेम एंगल BOD और एंगल AOC, एंगल BOD और एंगल AOC दोनों इक्वल क्यों हैं, तो दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे हैं, दोनों शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं, इसलिए दोनों इक्वल हैं, ठीक है। चलिए सर, है ना, ये तो हमारा छोटा सा एग्जाम्पल था सर, हमने ये पूरा कर दिया। अब बच्चे कह रहे भैया एग्जाम्पल तो समझा दो, इसका मतलब थोड़ा सा मीनिंग कैसे बैठ रहा है, क्या बैठ रहा है। देखो जैसे मैं बताता हूँ आपको, हमारे पास एग्जाम में किस तरह का सवाल, जैसे एक छोटा सा आपको नमूना देखने को मिल सकता है एग्जाम में, कैसे, जैसे ऐसा कुछ होगा, ठीक है, ऐसे, और कुछ भी जैसे इसका नाम मान के चलो ऐसे दे देगा, ठीक है, और जैसे आपको इसका नाम दे दिया P, इसका नाम दे दिया Q, इसका नाम दे दिया R, इसका नाम दे दिया S, इसका नाम दे दिया O, और आपको बोल देगा जैसे एग्जाम ऐसे बोलेगा कि भैया देखो ये है 100 डिग्री का, और ये है मान के चलो X, ठीक है, और ये है अगर 80 डिग्री का, और ये है Y, तो आपको पूछ देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ X और Y, कि X कितने डिग्री का होगा और Y कितने डिग्री का होगा। तो यार आप लोग तो जानते हो, आप लोग बड़े चालाक हो, तो आपको पता है ये जो एंगल POS है, जो एंगल POS किसके बराबर होगा, एंगल ROQ के, ये इस एंगल के बराबर होगा ना, एंगल ROQ के, है ना। यानी ये क्या हो जाएगा, यानी इसका मतलब 100 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, X बराबर है, ये 100 डिग्री और X है, यानी X की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 100 डिग्री आ जाएगी। और इक्वल क्यों है, लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे हैं, क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे हैं। सेम अगर बात करो एंगल SOQ कि जो मेरे पास एंगल SOQ है, और जो एंगल POR है, जो एंगल POR है, एंगल SOQ और एंगल POR दोनों एंगल आपस में इक्वल क्यों हैं, ये 80 है, Y है ना, ये Y है और ये 80 है ना, तो दोनों एंगल इक्वल क्यों हैं, मतलब ये बेचारा एक एंगल है Y, एक एंगल 80, तो Y की वैल्यू 80 आ जाएगी ना, दोनों इक्वल क्यों हैं, सेम लिख देना भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण, है ना। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो X की वैल्यू कितनी आ गई सर,
एक्स की वैल्यू आ गई 100 डिग्री और वाई की वैल्यू कितनी आ गई सर, वाई की वैल्यू आ गई 80 डिग्री। ठीक है सर, ऐसे एंगल में मतलब एग्जाम में आपको ऐसे सवाल ना देखने को मिलेंगे इस तरह के, इससे कोई हार्ड सवाल नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है सर, तो ये तो सर मैंने आपको समझाया, आज के लेक्चर में समझाया मैंने आपको, क्या समझाया, 3 एंगल, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में समझाया मैंने आपको, वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में एकदम सही है ना, पूरा आपको डिटेल में बताया गया बेटा। ठीक है, उसके बाद आपको पता क्या बताया गया, लीनियर पेयर एंगल के बारे में बताया गया पूरा डिटेल में, रेखीय युग्म एंगल के बारे में बताया गया। ठीक है, और इसके बारे में बताया गया आपको एडजेसेंट एंगल के बारे में बताया गया। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एंगल में 2 लेक्चर हो गए। टाइप्स ऑफ एंगल में अगला लेक्चर आपके लिए एक और आएगा। ठीक है, एक लास्ट लेक्चर होगा, उसमें हमारे टाइप्स ऑफ एंगल फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब मैं चाहता हूँ ना आपको मैं इतना सारा बेसिक बता दूँ ताकि आप जब भी कभी इस चैप्टर को करोगे, छठे चैप्टर को, या कभी अब लाइव में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आए यहाँ पर। ठीक है सर, फिर मिलते हैं नए लेक्चर में नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।